अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री विद कॉन्सेप्ट। आज हमने अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करना है 9th क्लास केमिस्ट्री का, जो कि है चैप्टर नंबर 7 और उसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो हम अपना चैप्टर जो है वो स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होती क्या है, ठीक है। सबसे पहले तो हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होती क्या है। तो नाम से भी पता चल रहा है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इट इज डिवाइडेड इनटू द टू पार्ट्स। सबसे पहला पार्ट कौन सा है? इलेक्ट्रो, और दूसरा है केमिस्ट्री। यही है। इलेक्ट्रो का वर्ड जो है वो निकला है इलेक्ट्रिसिटी से, और जो केमिस्ट्री है दैट इज केमिकल रिएक्शंस। तो जाहिर सी बात है कि इस ब्रांच के अंदर या फिर जो ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री होती है, ठीक है, जिसको हम एज अ चैप्टर पढ़ रहे हैं अपने 9th क्लास केमिस्ट्री में, तो वो क्या होता है? दिस इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डील्स विद द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड केमिकल रिएक्शंस। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होती है? बेसिकली दिस इज केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम रिलेशनशिप स्टडी करते हैं, ठीक है। यानी कि कैसा रिलेशन है इलेक्ट्रिसिटी का और केमिकल रिएक्शंस का, इनका कोई रिलेशन है तो हम उसको जो है वो स्टडी करते हैं केमिस्ट्री की इस ब्रांच के अंदर, जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है। और एक बात ये कि इसके अंदर जो रिएक्शंस होते हैं ना, दैट इज ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन। इसमें दो तरह के रिएक्शंस होते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर जो हम स्टडी करते हैं। एक होता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, एक होता है रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। उन दोनों रिएक्शंस को, ऑक्सीडेशन को और रिडक्शन रिएक्शंस को कलेक्टिवली क्या बोला जाता है? उनको हम लोग बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शंस, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर। अभी तक हमने जस्ट इंट्रोडक्शन देखा है, ठीक है। उसके बाद ये है कि रिडॉक्स रिएक्शन हम इनको बोलते हैं कलेक्टिवली। जो भी आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो भी रिएक्शन होगा उसको हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन जो है वो हो रहे होते हैं। हम आगे जाकर डिटेल में इसको स्टडी करते हैं कि व्हाट इज ऑक्सीडेशन एंड व्हाट इज रिडक्शन। तो अब यहाँ पे जो रिडॉक्स रिएक्शंस होते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर, ठीक है, या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर, वो दो तरह से होते हैं। या तो वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस होते हैं या तो वो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस होते हैं। जो स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस होते हैं इसका हमने पहले भी टर्म जो है वो यूज की हुई है। अगर नहीं आपको पता तो स्पॉन्टेनियस का मतलब कहीं पर लिख लें कि स्पॉन्टेनियस क्या होती है। ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें रिएक्शन जो है वो खुद ब खुद होता रहता है बगैर किसी एक्सटर्नल एजेंट के, उसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। और जो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है ना, यानी कि ऐसा रिडॉक्स रिएक्शन जो कि नॉन स्पॉन्टेनियस है, वो कौन सा रिएक्शन होगा? ऐसा रिएक्शन जो कि नॉन स्पॉन्टेनियस है, मतलब उसको किसी ना किसी एक्सटर्नल एड की जरूरत पड़ेगी तभी वो रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन जो है वो होगा, अदरवाइज वो रिएक्शन नहीं होगा। तो स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन ये हो गया, ठीक है। और स्पॉन्टेनियस रिएक्शन जो है वो जब रिएक्शन हो रहे होते हैं ना खुद ब खुद ही, तो वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, ठीक है। जबकि जो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है उनको हमें इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ती है ताकि रिएक्शन जो है वो प्रोसीड हो सके, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर। उसके बाद बताया जा रहा है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, यानी कि जो रिडॉक्स रिएक्शंस होते हैं ना, उसके इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम दो कंसेप्ट यूज करते हैं, ठीक है। आपकी बुक में दो बताए हुए हैं, ठीक है। टू कंसेप्ट यहाँ पे यूज किए जा रहे हैं। सबसे पहला क्या है? ऑन बेस ऑफ एडिशन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है। एक कंसेप्ट सबसे पहले हमने यही डिस्कस करना है। एक तो ये वाले रिडॉक्स रिएक्शंस होते हैं, ऐसे रिडॉक्स रिएक्शंस होते हैं जिनको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में स्टडी किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ एडिशन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। यानी कि रिएक्शन के अंदर जो आपके पास रिएक्शन कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, या जो रिएक्टिंग स्पीशीज हैं उनमें या तो ऑक्सीजन ऐड हो रही हो, ठीक है, या हाइड्रोजन ऐड हो रही हो, या ऑक्सीजन रिमूव हो रही हो, या हाइड्रोजन रिमूव हो रही हो, उसको हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ एडिशन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है। दूसरा कंसेप्ट ये है कि क्योंकि अब सारे जो रिएक्शंस होते हैं वो उनमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तो नहीं इन्वॉल्व होती ना, ठीक है। अब कुछ ऐसे भी रिएक्शंस होते हैं जिनमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इन्वॉल्व ही नहीं होती, तो एडिशन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का तो कंसेप्ट ही वहां पे खत्म हो जाता है। तो इसलिए वहां पे कोई दूसरा कंसेप्ट जो है वो यूज किया जाता है, दैट इज ऑन द बेस ऑफ गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। दैट इज ऑन द बेस ऑफ गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि ऐसा रिएक्शन होगा जहाँ पे जो रिएक्टिंग स्पीशीज हैं वो इलेक्ट्रॉन को या तो गेन कर रही होंगी या तो लॉस कर रही होंगी। उनकी बेस पे जो रिएक्शन होता है उनको भी हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन ही कंसीडर करते हैं। एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, ठीक है, कि बताएं ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन कितने कंसेप्ट पे बेस है? तो दीज आर टू कंसेप्ट्स। कौन सा? एक तो एडिशन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इन द रिएक्शन, ठीक है, और दूसरा कौन सा कंसेप्ट है? ऑन द बेसिस ऑफ लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है।
बहुत इंपॉर्टेंट ये रिएक्शंस हैं, ठीक है। इनको आपने बिल्कुल क्लियरली जो है अंडरस्टैंड करना है और बिल्कुल भी जो है अपना फोकस जो है वो हटने नहीं देना, ठीक है। और अच्छा जी, अभी तक आपको ये मेरे ख्याल से क्लियर हो गया है। उसके बाद है ऑक्सीडेशन, ठीक है। अभी हम जो पहला वाला हमने कंसेप्ट देखा था रिडॉक्स रिएक्शन जो है वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर कितनी तरह के होते हैं, हम दो कंसेप्ट की बेस पे करते हैं, ठीक है। तो पहला वाला जो कंसेप्ट है बेस ऑफ एडिशन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, उसकी बेस पे हम जो है वो कंसेप्ट पहला देखने लगे हैं कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो रिडॉक्स रिएक्शन होते हैं उसमें ऑन द बेस ऑफ एडिशन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीडेशन कैसे होती है और रिडक्शन कैसे होती है। तो उसके लिए सबसे पहले तो आपको ऑक्सीडेशन की ऑन द बेसिस ऑफ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, इनकी जो है वो डेफिनेशन पता होनी चाहिए। तो ऑक्सीडेशन पहले कंसेप्ट के अकॉर्डिंग क्या होगी, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन यानी कि आपके पास जो रिएक्शन होगा उसमें जो आपकी रिएक्टिंग स्पीशीज हैं उनमें से एक रिएक्टिंग स्पीशी में से ऑक्सीजन लॉस हो रही होगी, ठीक है, सॉरी, एक में ऑक्सीजन जो है वो ऐड हो रही होगी, ठीक है, और दूसरे में से हाइड्रोजन जो है वो रिमूव हो रही होगी, उसको हम लोग बोलेंगे ऑक्सीडेशन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, आपकी स्पीशी में से क्या हो रहा है, ऑक्सीजन ऐड हो रही है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन, ठीक है। और जहां से ऑक्सीजन रिमूव हो रही है उसको हम रिडक्शन बोल देंगे, ठीक है। तो रिडक्शन क्या है, एडिशन, उसकी बेस पे रिडक्शन क्या है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑपोजिट टू द ऑक्सीडेशन, ठीक है, हम अभी पहला कौन सा कंसेप्ट यूज करके पढ़ रहे हैं, ये वाला, ठीक है। इस कंसेप्ट को यूज करके हम लोग जो है वो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की डेफिनेशन देख रहे हैं, ठीक है, कि जो ऑन द बेसिस ऑफ एडिशन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन पे जो रिएक्शन होता है ऑक्सीडेशन, ठीक है, वो क्या है और रिडक्शन क्या है। तो पहले कंसेप्ट की बेस पे ऑक्सीडेशन जो होता है उसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीडेशन, यहीं से याद रख लो, ऑक्सीडेशन यानी कि ऑक्सीजन का ऐड होना और हाइड्रोजन का रिमूव होना। एक आपको याद है तो दूसरा आपको याद करना कोई मुश्किल नहीं है। और रिडक्शन क्या होती है, इसमें हम लोग करते हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, ऑपोजिट टू द ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक हो गया। इसके लिए हम लोग इसको मजीद क्लैरिफाई करने के लिए एक एग्जांपल भी देख लेते हैं, ठीक है। वो सबसे पहले तो आपकी बुक में जो एग्जांपल दिए दैट इज जिंक ऑक्साइड, ठीक है, प्लस कार्बन, और उसके बाद वो क्या हो रहा है यहाँ पे, अब देखें जरा यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ से जो ऑक्सीजन है, ठीक है, यहाँ से जो ऑक्सीजन है वो किसकी तरफ जा रही है, कार्बन के साथ वो रिएक्शन कर रही है और क्या बना रही है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। 2 ऑक्सीजन क्यों लग गए हैं, क्योंकि जिंक ऑक्साइड के स्टार्ट पे 2 है, ठीक है, यानी कि 2 जिंक है और 2 ही ऑक्सीजन है। तो जब कार्बन के साथ ये ऑक्सीजन जाएंगे तो 2 ऑक्सीजन जाएंगी, तो कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन में क्या हो रही है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि कार्बन के साथ क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है, ठीक है। और जिंक ने ऑक्सीजन लॉस कर दी, मतलब यहाँ पे क्या हो रही है, रिडक्शन, ठीक हो गया। तो हम इसको इस तरह से बोल रहे हैं कि दिस इज द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, दिस इज द ऑक्सीडेशन and this is the reduction. I hope it's clear. Okay? कि किस तरह से जो है ऑक्सीजन कार्बन के साथ ऐड हुई है तो हम उसको ऑक्सीडेशन बोल रहे हैं, और जिंक से ऑक्सीजन रिमूव हो गई है, जिंक अकेला हो गया यहाँ पे, तो उसके साथ क्या हुई है, रिडक्शन, ठीक हो गया। अब यहाँ पे हाइड्रोजन का कंसेप्ट नहीं है तो हम ऑक्सीजन के एडिशन के बारे में बताएंगे कि ऑक्सीजन कहाँ पे ऐड हो रही है वहां पे ऑक्सीडेशन हो रही है, ठीक है, और ऑक्सीजन जहां से रिमूव हो रही है वहां पे रिडक्शन हो रही है, ठीक है, सिंपल कॉन्सेप्ट। ओके, आई होप इट्स क्लियर। उसके बाद है आपकी बुक पे नेक्स्ट एग्जांपल दी हुई है हाइड्रोजन सल्फाइड की और क्लोरीन की, उसको हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड प्लस क्लोरीन, ठीक है। अब इसमें यहाँ पे देखिए जरा, यहाँ पे क्या हो रहा है, HCl बन रहा है और प्लस आपके पास क्या बन रहा है, HCl बन रहा है और प्लस सल्फर आपके पास अलहदा रहेगी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, और HCl के साथ 2 भी लगेगा क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन भी 2 है और Cl भी 2 है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जब जरा गौर से देखिए कि हाइड्रोजन जो है वो Cl के साथ जाके अटैच हो रही है, ठीक है, यहाँ पे HCl बन रहा है, HCl के 2 मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे क्या हुई है, अगर मैं इसको इस तरह से शो करूँ तो कोई मसला तो नहीं, यहाँ पे क्या हुई है, रिडक्शन,
क्योंकि रिडक्शन क्या होती है, रिडक्शन की डेफिनेशन आपको पता है, इसलिए आप रिएक्शन को देख के फौरन बता दोगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन कहाँ पे हो रही है और ऑक्सीडेशन कहाँ पे हो रही है। तो वहां भी हमें नजर आ गया था कि क्योंकि हमें ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन पता थी, हमें पता था कि ऑक्सीडेशन जो होता है वो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होता है, ठीक है। और ऑपोजिट टू द ऑक्सीडेशन जो रिडक्शन होता है वो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होता है। अब यहाँ पे वो बता रहा है HCl प्लस H2S और Cl2, यहाँ पे हाइड्रोजन भी 2 है और Cl2 भी 2 है, ठीक है। अब यहाँ पे अब आपके माइंड में ये भी क्वेश्चन आ रहा होगा कि H और Cl की भी रिएक्शन कर रहे हैं, क्योंकि H के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, Cl के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, एंड यू नो वेरी वेल के जो ऑपोजिट चार्जेस होते हैं दैट अट्रैक्ट्स ईच अदर, ठीक है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन जो है वो Cl के साथ रिएक्शन करेगा, ठीक है, 2 ही हाइड्रोजन और 2 ही Cl, इसलिए आपने स्टार्ट पे जो है वो 2 लगा दिया है, जिससे हाइड्रोजन भी बैलेंस होगी, Cl भी बैलेंस हो गया, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो रही है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि यहाँ पे क्या हो रही है, रिडक्शन। तो आप यहाँ पे एरो लगा के इसको शो कर सकते हो कि यहाँ पे क्या हो रही है, रिडक्शन। और यहाँ पे जो है सल्फर की क्या हो रही है, सल्फर की यहाँ से, अब ये ज्यादा गंदा हो जाए, मैं यहाँ से शो कर देती हूँ। सल्फर की यहाँ से यहाँ पे क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन, क्योंकि यहाँ पे उसने हाइड्रोजन था उसके साथ, वो रिमूव हो गया, तो यहाँ पे क्या होगी, ऑक्सीडेशन। सेम एज ए केस हमने वहां पे ऑक्सीडेशन में भी यही बात की थी कि जो आपके पास ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाला, हमने वो पहला वाला रिएक्शन देखा है जिंक ऑक्साइड वाला, जहाँ पे ऑक्सीजन कार्बन के साथ अटैच हो रही है जाके, तो कार्बन की ऑक्सीडेशन हुई है, जो पीछे जिंक बच गया उसकी रिडक्शन हो गई, ठीक है। सेम एज द केस यहाँ पे हाइड्रोजन जो है वो Cl के साथ जाके रिएक्शन कर रहा है, Cl के साथ हाइड्रोजन की एडिशन हो रही है, तो यहाँ पे जो क्लोरीन है फ्रॉम वन साइड टू द अदर साइड ऑफ द रिएक्शन वो क्या हो रही है, रिडक्शन, और पीछे क्या बच गया, सल्फर, उसकी क्या होगी, ऑक्सीडेशन, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर, आपको कोई इशू नहीं है, ठीक है। बिल्कुल, आप अगर आपको कोई लेक्चर मिस है तो आप उनको पीछे से जाके, मैं आई बटन पे भी छोड़ती हूँ, ठीक है। आप अपने मेरे चैनल पे जो है केमिस्ट्री विद कॉन्सेप्ट, ठीक है, अपने टॉपिक का नाम लिखिए, ठीक है, और साथ में चैनल का नाम लिखिए, मेरा नाम लिखिए अक्सा अशफाक, ठीक है, और आपको वो टॉपिक जो है वो मिल जाएगा, ठीक है। उसके अलावा मैं मोटिवेशनल वीडियोस भी डालती हूँ, ठीक है, जिससे स्टूडेंट्स जो है वो मोटिवेटेड हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स का मोटिवेटेड रहना ड्यूरिंग द स्टडी वो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। बिल्कुल आप वो भी जो है विजिट किया करें, ठीक है। कोई सजेशन हो तो आप मुझे वो बिल्कुल दे सकते हो, अपना फीडबैक, ठीक है। और लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए, इट्स गिव मी अ मोटिवेशन, ठीक है। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और ये आपको लेक्चर जो है वो डिलीवर हो चुका है। अगर आपने लेक्चर को पीछे से कोई भी आपका पॉइंट स्किप हो गया, आप उसको दोबारा से जाके देख लें, आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।